दोस्तों, शिकार और शिकारी से मिलकर ही जंगल बनते हैं। अपने अपने अस्तित्व को लेकर दोनों ही प्रकार के जीव लगातार संघर्ष करते हैं। ज़्यादातर मौक़ों पर इस संघर्ष में शिकार की हार और शिकारी की जीत होती है, किंतु ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार इस मुकाबले में शिकारी को भी हार माननी पड़ती है। तो चलिए आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही लम्हों के साथ समय बिताते हैं जब शिकार का पलड़ा शिकारी पर भारी पड़ गया। जेबरा अधिकतर शिकारियों का सबसे पसंदीदा भोजन है। इनके पास ना भैंसों जैसे सींग हैं और ना ही हिप्पो जैसी ताकत, इसलिए शेरों को तो इन्हें मार डालने में बड़ी आसानी रहती है। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि कैसे एक जेबरा को एक अकेली शेरनी ने ही नीचे गिरा दिया। नीचे गिराने के बाद शेरनी ने अपने दांतों से जेबरा की गर्दन को जकड़ लिया। अमूमन गर्दन पर पकड़ बनने के बाद शेर के शिकार का जिंदा बच पाना संभव नहीं रहता, किंतु ये जेबरा लगातार संघर्ष कर रहा है। आमतौर पर शेर एक परिवार में रहते हैं और एक साथ मिलकर कई शेरनियां शिकार करती हैं, किंतु यहाँ इस अकेली शेरनी की मदद करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए जेबरा जमीन से खड़ा होने में कामयाब हो गया। खड़ा होने के बाद ये अपना भारी वजन लिए शेरनी पर ही सवार हो चुका था, जिस कारण शेरनी को इसे छोड़ना पड़ा और अब ये जेबरा ही शेरनी को काटने की कोशिश कर रहा है, यानी बाजी पूरी तरह से पलट चुकी है। ये देखा गया है कि जिन शाकाहारी जानवरों के पास सींग नहीं होते, वो अपने सर से टक्कर मारने की बजाय मुंह से काटने की कोशिश करते हैं। आखिरकार हमारे जेबरा ने शेरनी को पछाड़ते हुए खुद को शेरनी से अलग किया, किंतु भूखी शेरनी इसे अभी भी पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब यह जेबरा पकड़ में नहीं आने वाला। इस अवस्था में यह अपनी पिछली टांगों से दुलत्ती मारकर शेरनी की जान भी ले सकता था। जेबरों की ही तरह विल्डेबीस्ट भी जंगली शिकारी जानवरों की प्रमुख पसंद है। दिखने में ये जानवर गाय और घोड़े का मिला जुला रूप लगता है। विल्डेबीस्ट बड़ी संख्या में अफ्रीका के मैदानों में निवास करते हैं। इनका लगातार शिकार होते देखकर लगता है कि मानो कुदरत ने इन्हें शिकारियों के खाने के लिए ही बनाया है। इस वीडियो में विल्डेबीस्ट के एक छोटे समूह पर कुछ जंगली कुत्तों ने हमला बोल रखा है। ये लगातार किसी एक विल्डेबीस्ट को झुंड से दूर करके मार डालने का प्रयास कर रहे हैं। जंगली कुत्ते पृथ्वी के सबसे बेहतरीन शिकारियों में से एक हैं। एक साथ मिलकर शिकार करने के कारण इनके लगभग 85% हमले कामयाब रहते हैं, लेकिन आज किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया। एक विल्डेबीस्ट ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक जंगली कुत्ते को अपने खुरों के नीचे रौंद दिया है। इस अचानक उल्टे हमले के कारण जंगली कुत्तों ने शिकार करना छोड़ दिया और ये सब अपने अचेत हो चुके साथी को देखने लगे। किसी विल्डेबीस्ट के खुर बेहद नुकीले और मजबूत होते हैं। अपने खुरों से कई बार ये मगरमच्छों तक को चोट पहुंचा देते हैं, किंतु इस कुत्ते की किस्मत अच्छी थी। कुछ देर अचेत रहने के बाद इसे होश आ गया। इसे भोजन तो नहीं मिला, लेकिन खुद की जान बच जाने के स्वाद को तो ये महसूस कर ही सकता है। दोस्तों, अजगर बेहद ही ताकतवर सांप होते हैं। ये जहर उगलने की बजाय दबोचकर अपने शिकार को मारते हैं। इनके शिकारों में चूहे या खरगोश जैसे छोटे जानवरों से लेकर हिरण जैसे बड़े जानवर भी शामिल हैं। अगली वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक अजगर ने एक चमगादड़ को अपनी कुंडली में जकड़ लिया है। अजगर ने अपने शरीर को रस्सी के समान चमगादड़ के चारों ओर लपेट रखा है। एक अजगर की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि ये अपने शिकार के शरीर को दबोचते हुए शिकार की हड्डियां तक तोड़ डालता है। एक बार अजगर की पकड़ में आने के बाद जिंदा बच पाने की संभावना ना के बराबर ही होती है, किंतु किसी चमगादड़ के पास बेहद ही नुकीले दांत भी होते हैं। अपने जबड़े से पकड़ बनाकर इस चमगादड़ ने अजगर के शरीर में अपने दांत घुसेड़ दिए हैं। इस जोरदार वार को अजगर नहीं संभाल पाया और इसने चमगादड़ के शरीर से अपनी पकड़ ढीली कर दी। चलने से चमगादड़ बेहद गंभीर रूप से घायल दिखाई दे रहा है, किंतु ये बिल्कुल स्वस्थ है और जल्दी ही उड़ गया। हालांकि बाद में सांप के हाल क्या रहे, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर चमगादड़ के काटने से मिली चोट के बावजूद भी ये सांप जिंदा बच गया होगा, तो भी इसे कम से कम कोरोना तो हो ही गया होगा, क्योंकि एक बड़ा वैज्ञानिक समूह कोरोना के प्रसार के लिए चमगादड़ को ही जिम्मेदार मानता है। जिराफ किसी भी शिकारी जानवर के लिए कोई आसान शिकार नहीं होता। हालांकि कई सारे शेर एक साथ मिलकर कई बार जिराफ का भी शिकार कर लेते हैं, किंतु अमूमन 2 मंजिला इमारत जितना ऊंचा इसका शरीर सभी शिकारियों की पहुंच से बहुत ऊपर रहता है। पर समस्या ये है कि हर जीव पैदाइशी बड़ा नहीं होता। सभी को अपनी शुरुआत छोटे से ही करनी पड़ती है। इन शेरों की नज़र एक ऐसे ही छोटे जिराफ पर है। अच्छी बात यह है कि ये बच्चा अकेला नहीं, बल्कि इसकी माँ भी इसके साथ है।
और अपने बच्चे को बचाने के लिए एक माँ किसी भी हद तक जा सकती है। आमतौर पर शेरों का पहला काम अपने शिकारों के बीच भगदड़ मचा देने का होता है। ऐसी भगदड़ में कई बार बच्चे अपनी माँ से अलग दिशा में दौड़ने लगते हैं और अकेले पड़ चुके ये बच्चे बेहद ही आसान शिकार बन जाते हैं। यहाँ भी शेर ऐसी ही कोशिश कर रहे हैं। ये बच्चे को माँ से अलग करने के प्रयासों में लगे हैं, किंतु ये इतना आसान नहीं है। इस मादा जिराफ का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। एक जिराफ 2000 PSI की ताकत से प्रहार करता है। किसी फुटबॉल के खिलाड़ी की ही तरह ये चारों दिशाओं में अपनी टांगे चला लेता है। वहीं शेर हर हालात में शिकार करना चाहते हैं, किंतु शिकार की ये हड़बड़ी आखिरकार इस शेरनी को महंगी पड़ गई। जिराफ का जोरदार वार इसे अपनी कमर पर झेलना पड़ा। शायद ही ये शेरनी इस गंभीर चोट से कभी उभर पाए। शेरनी को चोट पहुंचाकर ये जिराफ माँ अपने बच्चे समेत आगे बढ़ गई। दोस्तों, हम समझते हैं कि खतरनाक होने के लिए बड़ा होना भी आवश्यक है, लेकिन ये तथ्य हर बार सही नहीं होता। कई जीव छोटा पैकेट लेकिन बड़ा धमाल टाइप के होते हैं। इस वीडियो में एक मगरमच्छ एक छोटी सी मछली का शिकार करते दिखाई दे रहा है। मगर ने इस मछली को पकड़ लिया है और आपको लगा होगा कि ये मछली अब नहीं बच पाएगी, किंतु यहाँ हालात बदलने वाले हैं। जिस मछली को मगर ने पकड़ा वो इलेक्ट्रिक ईल फिश है। आप जानते ही होंगे कि ईल मछलियों की कई किस्मों में करंट उत्पन्न करने की क्षमता भी होती है। ये करंट इतना तेज होता है कि कुछ समय के लिए इससे आपके पूरे घर को रोशन किया जा सकता है। जैसे ही मगरमच्छ ने ईल को पकड़ा, इस ईल ने मगर को जोरदार झटके देने शुरू कर दिए। आप इस मगरमच्छ को करंट से कपकपाते साफ तौर पर देख सकते हैं। इस हालात से निकल पाना अब इसके लिए संभव नहीं है। ईल ने इसे जोरदार झटके देकर मारने की ठान ली है। ईल सिर्फ करंट ही उत्पन्न नहीं करती, बल्कि इसके शरीर पर एक खास तरह का कवच भी होता है, जिस कारण ईल के शरीर से निकला करंट खुद इस मछली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन बेचारे इस मगरमच्छ के पास ऐसा कोई कवच नहीं है, इसलिए जोरदार झटके खाकर जल्द ही इस मगर की मौत हो गई और शिकारी एक बार फिर से शिकार बन गया। अब ये आखिरी वीडियो देखिए। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि एक भैंसा एक बड़े नर शेर को मार रहा है। ये शेर इस भैंसे का शिकार करने की भी कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि भैंसे ने ही बिना वजह इस पर हमला बोल दिया। असल में भैंसे बड़े गुस्से वाले होते हैं। ये कई बार अपने साथियों को शेरों का शिकार बनते देखते हैं, इसीलिए ये शेरों को अपना जन्मजात दुश्मन मानते हैं और मौका मिलते ही शेर पर धावा बोल देते हैं। दूसरी ओर ये शेर बूढ़ा और पहले से ही जख्मी था। इसके झुंड को अन्य तगड़े नरों द्वारा कब्जा लिया गया था और इस बूढ़े शेर को नए जवान शेरों ने इसी के झुंड से खदेड़ दिया। शेरों का जीवन इतना ही मुश्किल होता है। जवानी में इनकी दहाड़ों से पूरा जंगल गूंजता है और ये जिस ओर जाते हैं उसी ओर के जानवर इनसे जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन बुढ़ापे में इन्हें बेरहमी से झुंड से बाहर भगा दिया जाता है, अकेले मरने के लिए। अपने बचाव के लिए शेर ने भैंस के मुंह को भी जख्मी कर दिया है। इसमें अभी भी संघर्ष करने का दम जरूर है, किंतु भैंसे के सींगों से मिले प्रहार को ये शेर ज़्यादा देर तक नहीं झेल पाएगा। जल्द ही इसकी मौत हो जाना निश्चित है। दोस्तों, हिंसकता मानव समेत सभी जीवों का स्वभाव है। मांसाहारी जानवर इस हिंसकता का प्रयोग अपना पेट भरने के लिए करते हैं और शाकाहारी जानवर खुद को सुरक्षित रखने के लिए। ये हिंसकता जानवरों के स्वभाव से कभी खत्म नहीं की जा सकती। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।